बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफलातून जो बहुत बड़ा हकीम और अपने ज़माने के बड़े अक्लमंद लोगों में शुमार होता था और वक़्त का बहुत बड़ा फ़लसफ़ी था, और इसकी तहकीकात दुनिया में आज भी मोतबर व मुस्तनद समझी जाती हैं। कहा जाता है कि वो हज़रत मूसा A.S के ज़माने का था। इसके बारे में लिखा है कि वो जंगल में एक मामूली झोंपड़े में रहा करता था, लोगों से मेल मिलाप नहीं रखता था। अगर किसी को इससे मिलना होता तो पहले से इजाज़त लेनी पड़ती थी। वो अल्लाह को तो मानता था मगर रसूलों को नहीं मानता था। हज़रत मूसा A.S से एक दफ़ा इसकी मुलाकात भी हुई थी। हज़रत मूसा A.S ने इससे कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे ऊपर ईमान लाओ। तो इसने कहा कि मेरा एक सवाल है, उसका आप जवाब दे दीजिए। वो ये कि फ़र्ज़ कीजिए कि अल्लाह ताला तीर फेंक रहा है और बंदों की जानब फेंक रहा है और बंदे इसका निशाना हैं, और अल्लाह के तीर ये मुसीबतें और परेशानियां, बीमारियां व हादसात हैं। अगर बंदे अल्लाह ताला के इन तीरों से बचना चाहें तो क्या तरीका अख्तियार करें? हज़रत मूसा A.S ने इसके सवाल पर जवाब दिया कि तीर फेंकने वाले की बगल में बैठ जाओ, और इसलिए कि तीर फेंकने वाला तो सामने तीर फेंकेगा, अपनी बगल में नहीं फेंकेगा। मतलब ये था कि अल्लाह के करीब हो जाओ। जो अल्लाह के करीब हो जाएगा उसे तीर कैसे लगेगा, और जो दूर रहेगा ज़ाहिर है कि इसे तीर लगेगा। जब ये जवाब हज़रत मूसा A.S ने दिया तो वो खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा कि ऐसा जवाब तो शायद दुनिया में कोई दे ना सके, और कहा कि वाक़ई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आप जाहलों के लिए हैं, आपकी मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो बड़ा अक्लमंद और फ़लसफ़ी हूँ। दोस्तों, इंसान को हर वक्त अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी अक्ल के ऊपर कभी भी तकब्बर और गुरूर नहीं करना चाहिए। अफलातून अक्लमंद और समझदार होने के बावजूद भी ईमान ना ला सका और नबी की बातों को ना समझ सका। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।